आज मैं किचन वेस्ट और गार्डन से जो पत्तियां निकलती है उनसे खाद बनाने वाली हूँ। और ये खाद बिना किसी झंझट के बनकर तैयार हो जाता है। और जो मैं ये खाद बनाऊंगी उसमें खाद तो बनेगा ही, साथ में ऊपर हमारे पौधे भी ग्रो होंगे और उनसे हमें ढेर सारी सब्जियां भी तोड़ने के लिए मिलेंगी। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ कि इस पौधों के साथ ही हम खाद कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और जिस तरह से मैं खाद बना रही हूँ, अगर उस प्रकार से आप भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा खाद भी बन जाएगा और आपके पौधे भी आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो किचन वेस्ट और पत्तों की खाद बनाने के लिए आपको चाहिए ग्रो बैग। ग्रो बैग कोई सा भी हो सकता है, छोटा या बड़ा, जिसमें आप अपने पौधे लगाना चाहते हैं। तो इस ग्रो बैग में खाद भी बनने वाला है, साथ में सब्जियां भी इसमें मैं ग्रो करूंगी। तो इसे रखने के लिए आपको सबसे पहले जगह को चुन लेना है। तो ये बड़ा ग्रो बैग है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर रखूँगी क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके का बीम है। यहाँ पर हम भारी वजन वाला ग्रो बैग रख सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें बेल वाली सब्जी लगाने वाली हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा हमारा वेस्ट मटेरियल भी आ जाएगा। तो इस ग्रो बैग को मैं बारिश के लिए तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर इस ग्रो बैग को रखना है वहाँ पर अच्छी तरीके से सफाई कर लेना है। तो सबसे पहले हमें इस ग्रो बैग को अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना है। और बारिश में आप जो भी सब्जियां लगाएं उन्हें आप कुछ इस प्रकार के ग्रो बैग में लगाएं जिसके ड्रेनेज होल सही हो, क्योंकि बारिश में पानी गिरता है। अगर यहाँ पर ग्रो बैग में हमारे पानी भरा रहेगा तो हमारे पौधे खराब हो सकते हैं। तो अगर आपके ग्रो बैग में या गमले में ड्रेनेज होल नहीं है तो उन्हें आप ग्रो बैग को भरने से पहले ही सही कर लें। अगर नहीं है तो किसी तार को गर्म करके आप इसमें ड्रेनेज होल बना सकते हैं। तो मैं इस बड़े से ग्रो बैग में बेल वाली सब्जी को लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रखा है ताकि जब बेल बड़ी हो तो इस बड़े से जाल पर फैल सके। अगर आप बेल वाली सब्जी लगा रहे हैं तो उसे फैलाने के लिए हमें इस तरीके की जाल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे आप रस्सी के माध्यम से आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम खाद बनाते हैं। तो खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस ग्रो बैग में नीचे मिट्टी की एक लेयर को बना देना है, क्योंकि अगर हम इसमें डायरेक्ट किचन वेस्ट या पत्ते डालेंगे तो पत्तों में से जो लिक्विड निकलेगा वो एक प्रकार का खाद होता है जो हमारे पौधों के लिए अच्छा होता है। तो वो ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। इसलिए अगर हम इसमें मिट्टी फैला देंगे तो वो मिट्टी में ही रहेगा, जिससे हमारा खाद भी अच्छे से बनेगा और पौधे भी अच्छे से ग्रो होंगे, क्योंकि उनमें वो खाद मिलता रहेगा। तो इस तरीके से मैंने तो पूरे ग्रो बैग में मिट्टी की एक पतली सी लेयर बना दी है। तो अब आपको चाहिए पत्ते। जो भी आपके गार्डन से इस प्रकार से पौधे सूख जाते हैं उनके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी बड़े पेड़ के जैसे पीपल, आम, इस तरीके के पौधे के पत्ते आपको मिल जाए तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये पौधे मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए थे जो कि अब सूख गए हैं, तो उन्हें मैं फेंकने की बजाय उनका खाद कुछ इस प्रकार से बनाती हूँ। अगर आप इनको सुखाकर डालना चाहते हैं तो आप इन सभी को इकट्ठा करके एक दिन धूप में सुखाने के बाद भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए टेरेस गार्डन में ही बहुत सारे
पेड़ पौधे के पत्ते सूखते रहते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं बहुत सारे ग्रो बैग को इसी तरीके से भरती हूँ। और ये नीम की टहनियाँ हैं। कुछ दिन पहले मैंने मिट्टी में नीम की पत्ती को मिलाने के लिए इन टहनियों का यूज किया था। तो पत्तियों का इस्तेमाल तो मैंने मिट्टी में डालने के लिए कर लिया, और जो ये टहनी बची हुई है तो इसे अब मैं इस ग्रो बैग में डाल रही हूँ ताकि इनका भी खाद बन सके। तो इस प्रकार से आपके पास जो भी पत्ते हों उन्हें आप डाल दीजिए। और अब आपको इस पर मिट्टी की एक लेयर फिर से बनानी है ताकि जो पत्तों का खाद है वो बनना शुरू हो जाए। अगर हम एकदम पूरा वेस्ट मटेरियल डालकर ऊपर से अगर मिट्टी को भरेंगे तो हमारा खाद सही से नहीं बनेगा। कुछ खाद बनेगा और कुछ ये पत्ते और किचन वेस्ट जैसा का वैसा ही रहेगा, वो खाद में नहीं बदलेगा। इसलिए हमें लेयर बनाकर इसे डालना होता है। तो अब हमने इसमें मिट्टी डाल दी है तो नीचे का खाद बनता रहेगा। तो इसी तरह मैंने इसमें पहले मिट्टी डाली, फिर बाद में किचन वेस्ट डाला, और फिर से मैंने इस पर एक लेयर मिट्टी की बना दी है। और अब मैं इसमें डालूंगी इस प्रकार के कागज़। तो आप इस तरीके के कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे पानी होल्ड रहेगा, जिससे धीरे धीरे हमारे जो ये कचरा है इनमें पानी मिलेगा और खाद सही तरीके से बनता रहेगा। तो अब मैं जिस तरीके से मैंने इसमें ये कचरा डाला है उसी प्रकार से इन कागज़ की एक लेयर में इस पर बना रही हूँ। तो कागज़ को आपको छोटे छोटे टुकड़े करके ही डालना है। अगर आप सीधे डाल देंगे तो उससे पानी नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरीके से मैंने कागज़ को डालने के बाद एक बार और इस पर मिट्टी डाल दी है। तो अब हमें इस पर डालना है अच्छी खाद वाली मिट्टी, क्योंकि हमारे जो पौधे हैं उनके बीज को ग्रो होने के लिए अच्छी मिट्टी चाहिए होगी। तो इसके लिए मैंने ली है ये मिट्टी। तो ये मिट्टी पुराने ग्रो बैग की है। तो 1-2 दिन मैंने इसे अच्छी तरीके से धूप में सुखा लिया है। धूप में सुखाने से जो भी मिट्टी में कीड़े वगैरह, चींटियाँ या कोई भी फंगस रहता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर जो हम नए पौधे लगाते हैं तो वो बीमारी जो पहले हमारे पौधे में हुई है वो नए पौधे में नहीं होती है। तो आप जब भी मिट्टी को तैयार करें तो आप इन फ्री की चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपके पौधे भी अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। और मिट्टी में जो भी इस तरीके से पौधे की जड़, कोई भी इस तरीके की लकड़ी वगैरह हो, उन्हें हटाकर आप जो खाद बना रहे हैं उस ग्रो बैग में डाल सकते हैं। तो इनका भी खाद उनके साथ बन जाएगा। तो मिट्टी में मैं सबसे पहले मिला रही हूँ ये कंडे की राख। आपके पास लकड़ी की राख हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हमारी मिट्टी में फंगस नहीं लगता है और मिट्टी अच्छी हो जाती है। तो आपको इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाना है। तो मिट्टी ज़्यादा है इसलिए मैंने इसमें 2 ढक्कन राख को मिलाया है। तो राख मिलाने के बाद आपको इसे अच्छी तरीके से मिट्टी में इस तरीके से मिक्स कर देना है। और आप इसमें हल्दी पाउडर को भी मिला सकते हैं। तो हल्दी पाउडर हमारे पौधे की ग्रोथ तो करता ही है, साथ में चींटियाँ, फंगस इससे भी नहीं लगते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी कटिंग लगाते हैं तो हम उसमें हल्दी पाउडर ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हमारी कटिंग बची रहती है। इसी प्रकार जब हम इस मिट्टी में बीज लगाएंगे तो बीज खराब नहीं होंगे और वे अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। तो मिट्टी में हल्दी पाउडर आप 1-2 चम्मच के हिसाब से मिला सकते हैं। और अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ ये रेत। बारिश में हमारी मिट्टी इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें पानी रुका ना रहे। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है और उसमें पानी जम जाता है तो आप काली रेत
या इस तरीके की बालू रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फिर हमारी मिट्टी में पानी नहीं जमेगा और बारिश में भी पौधे अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। और आपको इसमें मिलाना है चूना, तो चूना भी हमारी मिट्टी को अच्छा बनाता है और जो पौधे को पोषक तत्व चाहिए वो इस मिट्टी में सभी रहेंगे, तभी हमारे पौधे में अच्छी सब्जियां लगेंगी। साथ में हमारा पौधा भी तेज़ी से ग्रो होगा और जो हम खाद बना रहे हैं वो भी सही से बनेगा। और मैंने मिट्टी में मिलाई है चाय की पत्ती, जो कि चाय बनने के बाद बचती है। उसे मैं धोकर धूप में सुखाने के बाद मिट्टी में इस तरीके से यूज करती हूँ। अगर आप फूलों वाले पौधे लगाने वाले हैं तो उसमें आप चाय पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है जो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ ढेर सारे नीम के पत्ते। ये नीम के पत्ते हमारी मिट्टी में कीड़े लगने से बचाएंगे, साथ में कोई भी फंगस या कोई भी बीमारी है जो हमारे पौधे में नहीं लगेगी। तो आपको नीम की पत्तियों का किस प्रकार से मिट्टी में इस्तेमाल करना है, इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले से ही बना दिया है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो नीम के पत्तों को आप जितना चाहिए उतना मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी चीज़ को मिलाकर अब हमें मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि अगर ये सभी चीज़ बीच बीच में रह जाएगी तो फिर हमारे पौधों को अच्छी तरीके से सभी चीज़ नहीं मिलेगी। तो मिट्टी को आपको अच्छे से पूरी मिट्टी में इन सभी खाद को मिक्स कर लेना है। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके भी आप इसमें ये सभी चीज़ मिला सकते हैं। अगर आपने अभी तक मिट्टी में गोबर की खाद नहीं मिलाई है तो आप 50% मिट्टी में 50% गोबर की खाद को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पहले मिट्टी में इतनी खाद मिला ली है, तो अब मैं 20-30% ही इसमें गोबर की खाद मिलाऊंगी, क्योंकि इसमें किचन वेस्ट और पत्तों की खाद भी मिली हुई है, इसलिए मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है अभी। और इसमें मैंने कई बार पौधे लगा भी लिए हैं, इसलिए इसमें ढेर सारा खाद हो गया है। तो अब मैंने मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम जिस ग्रो बैग में खाद बना रहे हैं उस ग्रो बैग में इस मिट्टी को भरते हैं। तो ग्रो बैग को आपको एकदम पूरी मिट्टी से नहीं भरना है, जैसा मैं भर रही हूँ इस प्रकार से ही आपको भरना है, जिससे हमारी मिट्टी है जो अच्छे से ग्रो बैग में सेट होगी। और अगर हम एकदम पूरी मिट्टी डाल देंगे तो हमारा ग्रो बैग सही से नहीं भरेगा। तो इस तरीके से मैंने एक लेयर मिट्टी की बना दी, उसके बाद मैंने फिर से मिट्टी डाली और उसे हाथ से कुछ इस प्रकार से फैला दिया, ताकि जो हमने किचन वेस्ट और पत्ते डाले हैं उनके अंदर भी कुछ मिट्टी चली जाए। तो जो पहले मैंने मिट्टी डाली थी उसमें कोई भी खाद नहीं मिलाया था। अगर आप खाद वाली मिट्टी का यूज करना चाहते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कोनों में मिट्टी को डालना है। तो अगर हम एकदम मिट्टी डालेंगे तो इन कोनों में मिट्टी अच्छे से नहीं भरेगी। अगर आप छोटा ग्रो बैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे उठाकर रख सकते हैं, जिससे कि पूरी मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस प्रकार करके मैंने 2-3 बार में मिट्टी को थोड़ा थोड़ा करके भरा है। तो देखिए हमारा ग्रो बैग कितने अच्छे से भराया है, साथ में ड्रेनेज होल भी सही से दिख रहे हैं, तो जिससे हमारा एक्स्ट्रा पानी भी सही से बाहर निकलेगा और ग्रो बैग में कहीं से भी गैप नहीं है, इसलिए जो खाद है वो भी सही से बनेगा। तो देखिए जितना मैंने किचन वेस्ट मिलाया है, पत्ते मिलाए हैं, उतनी ही आधी मैंने मिट्टी इसमें मिलाई है, जिससे हमारी मिट्टी भी आधी लगी और नीचे अब हमारा खाद भी बनता रहेगा। तो अब मैं इस ग्रो बैग में बीज को लगाऊंगी और जब तक बीज ग्रो होंगे
तब तक ये खाद हमारा बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे ही खाद पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। और जब हम इस ग्रो बैग को पलटेंगे तो जो चीज़ हमने इसमें मिलाई है वो कोई भी चीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि वे सभी चीज़ जब तक खाद बन चुके होंगे। तो इस प्रकार से आप फिर उस खाद को पूरी मिट्टी में मिलाकर फिर से इसी प्रकार से भरकर ढेर सारा खाद अपने छत पर सब्जियां उगाने के लिए बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप खाद बनाएंगे तो इसमें आपकी कोई मेहनत भी नहीं लगी और आपका पौधा भी ग्रो होगा और आपको अलग से खाद बनाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। साथ में आपकी मिट्टी भी आधी लगेगी। उस बची हुई आधी मिट्टी में आप फिर से दूसरा पौधा लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको खाद बनाने वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे और भी देखने के लिए मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।